हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट जानेंगे। हम जानेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए नेताजी के पास 50,000 करोड़ का फंड है जनता की भलाई के लिए। नेताजी क्या करते हैं, इस फंड से किसानों का लोन माफ कर देते हैं, महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफर कर देते हैं, हर घर 6-6 सिलेंडर मुफ्त में भिजवा देते हैं। इसकी वजह नेताजी कर क्या सकते थे? इसकी जगह नेताजी कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खुलवा सकते थे स्किल ट्रेनिंग के लिए। ट्यूबवेल की सुविधाएं दे सकते थे ताकि किसानों की पैदावार में फायदा हो, अनाज ज़्यादा उगे। कुछ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोल सकते थे जो वहाँ पे लैंड पे खेत के लिए कुछ रिसर्च करते और कुछ नई टेक्निक लेके आते, किसानों की मदद होती। लेकिन नेताजी ने कुछ और ऑप्शन चूज किया है। तो नेताजी ने जो ऑप्शन चूज किया है के अलावा जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव पॉसिबल था, उसी की इंडियन इकोनॉमी के लिए, सिटीजन्स के लिए जो पोटेंशियल बेनिफिट है, यानी फ्यूचर में जो बेनिफिट हो सकता था, या फिर उसकी इकोनॉमिक वैल्यू, यानी कि अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर वगैरह की जगह यदि इन्होंने रिसर्च इंस्टीट्यूट, ट्यूबवेल्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह खोले होते तो उसकी क्या इकोनॉमिक वैल्यू होती, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए आपके पास हर रोज 4 घंटे का टाइम है और आप वो 4 घंटे जो है मूवी देखने में बिताते हैं। इसी 4 घंटे का इस्तेमाल आप एनसीईआरटी के 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए कर सकते थे, लेकिन आपने ऑप्शन ए चूज किया है। तो जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव पॉसिबल था एनसीईआरटी पढ़ना, उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू या पोटेंशियल बेनिफिट आपके जीवन पे हो सकता है, वही इस केस में आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे तो होता है द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, यानी कि जो ऑप्शन आपने चूज किया उसके अलावा जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव पॉसिबल था जो कि चला गया, उसी की इकोनॉमिक वैल्यू या पोटेंशियल बेनिफिट। अब एक आईएएस ऑफिसर को क्यों जानना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? देखिए, ऑफिसर के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन हर प्रोजेक्ट को सैंक्शन करने के लिए उनके पास फंड या रिसोर्सेज नहीं होते। किसी एक प्रोजेक्ट को साइन करना है, किसी एक को नहीं करना है। डिसीजन मेकिंग में ये नॉलेज उनको हेल्प करता है। कैसे? जो प्रोजेक्ट वो साइन कर रहे हैं और जो वो इग्नोर कर रहे हैं, जो इग्नोर कर रहे हैं यानी कि जिसको सैंक्शन नहीं किया गया, उसकी जो पोटेंशियल बेनिफिट है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यदि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो प्रोजेक्ट उन्होंने सैंक्शन किया उससे कई गुना बड़ा निकला, इस तरह का डिसीजन उनको नहीं लेना चाहिए। यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट साइन कीजिए जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कहीं अच्छा हो जो चॉइस आपने बनाया। यदि कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट में सोचेंगे, उनकी ड्यूटी के तौर पे सोचेंगे, तो लिमिटेड रिसोर्सेज का इस तरह से इस्तेमाल करना है, यानी कि इस तरह के डिसीजंस लेने हैं, इस तरह की पॉलिसी बनानी है जिससे सोशल वेलफेयर यानी कि सिटीजन्स की भलाई मैक्सिमम हो सके। अब इकोनॉमिक सर्वे में आया है, देखिए कि महिलाओं के खाते में जो पैसे गवर्नमेंट्स ने ट्रांसफर किए हैं, उससे गवर्नमेंट के अकाउंट पे 1.7 लाख करोड़ का बर्डन पड़ा है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इसकी जगह, यानी कि अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर की जगह, क्या और गवर्नमेंट कर सकती थी इतने पैसे से, और क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने इस केस में मिस किया है।